हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स की सीरीज़। ये स्पीडी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एंड बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस के जो आरओ मेंस होता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, उसमें भी आप इन क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है वो 850 MCQs की सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें आपको पूरे 1 साल का निचोड़ मिलने वाला है। इसमें आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में, ठीक है। तो यस, अब स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी कि हरित जो उपकर लगाना शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने क्या है, ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है जो भी बाहर से आने वाले वाहन हैं उन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो यहाँ पे किस संगठन के नेता हैं? दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ के नेताओं को क्या है, इन्होंने आमंत्रित किया है 2026 का जो गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स, जो विनवेक्स है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है हनोई में। कहाँ पे? हनोई में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के लिए उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? रजनीकांत को। ये रजनीकांत को किससे सम्मानित किया गया है? तो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? जो कंट्री फोकस देश था वो था जापान। कौन सा था? जापान कंट्री फोकस देश था। किसमें? 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? दैट इज़ गोवा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? तो ये गरुड़ जो अभ्यास है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। जो गरुड़ अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। जो कि 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी, ये 53वें CJI हैं हमारे। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जो मित्र शक्ति 2025 है वो आयोजित किया है बेलगावी कर्नाटक में। कहाँ पे? तो ये आयोजित किया है बेलगावी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 की थीम क्या थी? यहाँ से आपको COP30 की थीम पूछी गई है, आपको बताना है कि COP30 की थीम क्या थी। तो यहाँ पे थी कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार।
यानी दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा किस भारतीय नौसेना पोत यानी कि INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो ये किसने लिया? INS सह्याद्री ने। किसने? INS सह्याद्री ने। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? तो यहाँ पे NDA ने 202 सीटों पर जीत हासिल की है। नेक्स्ट है उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो किसको मिला है? तो ये मिला है सोनापुर और पुरी को। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो आइए देखते हैं ऑप्शंस इसके क्या हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा झारखंड। कौन सा? झारखंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग बुक और पुमटोक पुलित को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये है सिक्किम के। कहाँ के हैं ये? सिक्किम के। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरवेज को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो यहाँ पे भारत ने जो न्योमा एयरवेज था उसको फिर से शुरू किया है। नेक्स्ट बात करेंगे किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे किसने किया है? IIT बॉम्बे ने। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे बताना है कि देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे बना है पंजाब। नेक्स्ट है किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे है पलक मुच्छाल। पलक मुच्छाल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत का स्थान है 15वां। किसमें? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में, जो कि किसके द्वारा जारी होती है? जर्मन वॉच के द्वारा जारी होती है। नेक्स्ट है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो यहाँ पे बताना है आपको किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो ऑपरेशन त्रिशूल का जो सफल आयोजन है वो थार रेगिस्तान राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड कौन है? डेविड स्टिले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है परोपकारी के लिए इनको क्या दिया गया है? 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 50 सेकेंड पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा भूटान। जो भूटान देश में इन्होंने क्या है? पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे चुना गया है शेखा अल नोबेस को। किसको? शेखा अल नोबेस। नेक्स्ट बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 26। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP32 की मेज़बानी किसे दिया गया है? तो आपको बताना है जो COP32 है उसकी मेज़बानी किसको दी है? तो उसकी मेज़बानी दी है इथियोपिया के अदीस अबाबा को।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग यानी कि गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो यहाँ पे किसे घोषित किया है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? सिक्किम में, इसको घोषित किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो ये बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो यहाँ पे बताना है आपको किस भारतीय का चयन किया गया है, दैट इज़ कुंचला कैवल्य रेड्डी, इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पे बताना है कुल संख्या कितनी हो गई है वंदे भारत ट्रेनों की। तो यहाँ पे हो जाएगा 164। अब भारत में जो संचालित ट्रेनें हैं वंदे भारत सेवाओं में, उसमें हो गई हैं कुल 164। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो यहाँ पे बताना है आपको पहली जो दिव्यांग तीरंदाज हैं वो कौन बनी है? तो यहाँ पे बनी है शीतल देवी। कौन बनी है यहाँ पे? शीतल देवी। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यहाँ पे किसने किया है वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित? तो यहाँ पे किया है वाइव कोडिंग ने, जो कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइव कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो यहाँ पे है INS इच्छक। नेक्स्ट है, उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राहुल द्रविड़ को। किसको किया है? राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो यहाँ पे बताना है जो न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो यहाँ पे बने हैं जोहरान ममदानी। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? तो यहाँ पे किसको की है? आंध्र प्रदेश जो कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने आंध्र प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर को मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सबसे उदार महिला परोपकारी हैं। तो यहाँ पे है रोहिणी नीलेकणी। कौन है? रोहिणी नीलेकणी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे पहली महिला है गजाला हाशमी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे है नेक्सार 19। कौन सी है? नेक्सार 19। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको किया है? तो यहाँ पे किया है शेफाली वर्मा जी को। किसको किया है? शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
दैट इज़ शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो यहाँ पे है SBI। नेक्स्ट है, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? दैट इज़ मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजबान भारत के किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे किसने जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका ने। किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LV-M3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा CMS-03। नेक्स्ट है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया है? तो जो अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य है वो है केरल। कौन सा है? दैट इज़ केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको बताना है ये कहाँ किया है। तो ये किया है अटल नगर, नवा रायपुर में। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों यानी कि क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा, किसको किया है? दैट इज़ लखनऊ को। नेक्स्ट है, किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान है स्मृति मंधाना का। किसका है? स्मृति मंधाना का। नेक्स्ट बात करेंगे, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे है जयंत विष्णु नारिलकर। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है दुबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। कौन सा हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो यहाँ पे दी गई है इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो महान तेज गेंदबाज थे जेम्स एंडरसन, इनको क्या है? असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है और ये इंग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो यहाँ पे किसको? जो तमिलनाडु राज्य का GI टैग प्राप्त है पुलियानकुड़ी नींबू, उसको पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे की है कल्याण सिंह के नाम पे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोगिनबेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ पे किया है 2026। कौन सा? 2026। नेक्स्ट है, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय एकल खिलाड़ी हैं दीक्षा सुधाकर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की खाड़ी में उत्पन्न
चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? तो यहाँ पे मोन्था का नाम रखा है थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलालमपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है पर्थ, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक, हाँ। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो यहाँ पे किसको नामित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है? यहाँ पे किया है शांता रंगस्वामी को। किसको? शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो यहाँ पे कौन से 2 हैं? यहाँ पे हैं अजीत और अपराजित। कौन से हैं? अजीत और अपराजित। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? तो यहाँ पे है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी का अधिकार किसे मिला है? जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2030, उसकी मेज़बानी का अधिकार किसको मिला है? तो ये इसको मिला है अहमदाबाद, गुजरात को। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन CR-450 का अनावरण किया है? तो CR-450 का अनावरण किया है चीन ने। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आंद्रेज पोकजोबुत और माजिया अमागो बेली। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे बताना है, चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री सेकंड। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे बना है कर्नाटक। नेक्स्ट है, WHO ने किस देश में हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो यह है मालदीव। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे किसने की है? अडानी इंटरप्राइजेज ने। नेक्स्ट है, इजराइल ने गाज़ा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया है? ये है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको। नेक्स्ट है, किस देश की मारिया कोरेना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस देश से है? तो ये है वेनेजुएला से। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे किया है दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पर्पल फेयर जो है वो पणजी, गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फाइटर इंजीनियर कौन बनी है? तो यहाँ पे बनी है भावना चौधरी।
नेक्स्ट है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो किस अमेरिकी राज्य ने किया है? तो ये किया है कैलिफोर्निया ने। किसने? कैलिफोर्निया ने। नेक्स्ट बात करेंगे, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओर्नोदोई 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये असम राज्य की योजना है, वहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो यहाँ पे बताना है, बन गया है 12वां। नेक्स्ट बात करेंगे, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो यहाँ पे है प्रोजेक्ट हिमांग के तहत। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो यहाँ पे बताना है, जो शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो यहाँ पे किया है मखाना को। नेक्स्ट है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जीता है शेष भारत। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो यहाँ पे किया है INS अद्रोट ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहाँ पे क्या कर दिया है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कर दिया है लोकनेते, कौन सा है? ऑप्शन नंबर C, लोकनेते DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कर दिया है नाम बदल के। नेक्स्ट बात करेंगे हम, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ पे है यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो यहाँ पे बने हैं पहले व्यक्ति एलन मस्क। नेक्स्ट है, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो चीता सफारी है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है बेमागल, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे दी है 150 वर्ष। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 150 वर्ष। नेक्स्ट है, बथुकम्बा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े सम्मिलित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया है? तो गिनीज रिकॉर्ड जो है वो कहाँ स्थापित किया है? दैट इज़ हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है जो किडनी ट्रांसप्लांट करता है? तो यहाँ पे है एम्स दिल्ली। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है यहाँ पे एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत विल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पे किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसने? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो यहाँ पे
पूर्णता बताना है कि सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। तो यहाँ पे है नागर कुरनूल, जो कि कहाँ है, तेलंगाना में। ये गांव का नाम है नागर कुरनूल। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है। तो ये कहाँ पे खोला गया है, आपको ये बताना है। तो ये खोला गया है गुइझोउ में, जो कि चाइना में है। नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पे किया है दिलजीत दोसांझ को। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है ओखला, दिल्ली में। कहाँ पे, ओखला, दिल्ली में। नेक्स्ट है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो यहाँ पे है बालोद, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो WFI 2025 का आयोजन किया गया है, एक सेकेंड, इसका आयोजन किया गया है एक सेकेंड, इसको सेट कर लूँ मैं अच्छे से। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशियाई कप खिताब जीता है। तो यहाँ पे किसको हराकर जीता है। तो यहाँ पे जीता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशियाई कप जीता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो यहाँ पे किया है कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि हाथियों की निगरानी पर लगाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे है मिथुन मन्हास को। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे जीता है शीतल देवी ने। नेक्स्ट है हेरिटेज फाउंडेशंस के द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या था। तो यहाँ पे भारत का स्थान था 128वां। कौन सा था, 128वां। नेक्स्ट बात करेंगे किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक जो है संविधान क्यों मायने रखता है। ये किसने जारी किया है। तो ये किया है DY चंद्रचूड़ ने। किसने किया है, DY चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है। तो यहाँ जो ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ है वो सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है। तो भारत का जो पहला हाईवे हाइड्रोजन जो है वो नितिन गडकरी जी ने किया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं। तो पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है। तो यहाँ पे किसने की है, BSNL ने। नेक्स्ट है बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी कि जो रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो बिहार के किन स्थलों को किया गया है। तो बिहार के जो स्थल हैं वो हैं गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो यहाँ पे जीता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है MOSPI के द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025
रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो वन क्षेत्र आपको बताना है कि वो देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो कुल भूभाग का है 21.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116वां। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, किस देश में 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है। जिसने कौन सा देश है जिसने 60 साल के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक हुई थी उसमें भाग लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीरिया। नेक्स्ट है, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ पे, दैट इज़ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य में क्या है, ये जो ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है, और किसके द्वारा सम्मानित किया है। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया है। और ये कौन है, तो ये फिल्म अभिनेता मोहनलाल को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यहाँ पे अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैप्टो। नेक्स्ट है, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। तो ये किया है DRDO को। नेक्स्ट है, नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा होमबाउंड फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए क्या है, आधिकारिक रूप से चुना गया है। नेक्स्ट है, असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। तो ये कौन है, जुवीन गर्ग। बहुत ही फेमस सिंगर थे ये। कौन है, जुवीन गर्ग। नेक्स्ट है हमारा, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो यहाँ पे विराट कोहली को जो शतक था वो तोड़ा है स्मृति मंधाना ने। किसने, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है। तो टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है मोरक्को में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण यानी कि संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों ने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पे दी है ब्रिटेन ने, कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे किया है कीर स्टॉमर को। नेक्स्ट है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है। तो यहाँ पे देखते हैं किसको बनाया है। तो यहाँ पे बनाया है अपोलो टायर्स को। किसको बनाया है, अपोलो टायर्स को।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो यहाँ पे बिहार राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले जो युवा हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहाँ पे रखी है? ये रखी है भैंसोला गांव, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो ये लिया है INS त्रिकंद ने। किसने लिया है? INS त्रिकंद। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने। नेक्स्ट है, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस क्षेत्र को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पे चुना गया है भारत को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अबू करगल योजना शुरू की है? तो अबू करगल योजना किसने शुरू की है? तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो 139 जो अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है, ये बताना है आपको। तो भारत है 38वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर कौन बनी है? तो यहाँ पे बनी है बिहार की जो पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर है मरियम फातिमा जी। कौन है? मरियम फातिमा जी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो यहाँ पे है कौन सा देश, कहाँ पे है? तो भारत है जो 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध से चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट है, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदलकोडमटम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान भारतम पोर्टल। जो प्राचीन पांडुलिपियों हैं उनको डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो यहाँ पे किया है समुद्र प्रदक्षिणा से। नेक्स्ट है, 23 सितंबर को गोवा की मेज़बानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कर दिए हैं, एक 5% का और 18% का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो ये किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे किया है पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जो सैन्य अभ्यास है मैत्री, उसका आयोजन किया है उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका किया है फोर्ट वेनराइट, अलास्का में। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 का स्मारक सिक्का जारी किया है? यानी कि 100 रुपये का जो स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? डॉक्टर भूपेन हजारिका। जो आरबीआई ने डॉक्टर भूपेन हजारिका जो है असमिया गायक, ये कौन है? असमिया गायक, इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 का स्मारक सिक्का है वो जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस्फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया है? तो सफल कृत्रिम प्रजनन बताना है ये कहाँ पे किया है, जो कि कहाँ किसका है? कछुओं का। तो ये किया गया है मणिपुर प्राणी उद्यान में। कहाँ पे? मणिपुर प्राणी उद्यान में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी भारतीय रेलवे नेटवर्क है जो जोड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बैरावी सेरोंग रेलवे लाइन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपिडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया है पटना में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो INS अरावली का उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। कहाँ पे किया है? गुरुग्राम में। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे ली है सुशीला कार्की ने। किसने ली है? सुशीला कार्की ने। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर यानी कि ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? तो ये ग्लोबल कैंपस जो है वो दुबई में शुरू किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ $126.4 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे किए हैं उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन का नाम है नमो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाब के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई है? तो ये ऐतिहासिक जो शिखर बैठक है वो हुई है, एक सेकेंड, यहाँ पे है इसका आंसर। जो ऐतिहासिक शिखर बैठक हुई है वो है वाराणसी में। कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है वाराणसी में। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन जो है वो किया है MT विश्वविद्यालय नोएडा में। जो MT विश्वविद्यालय है, MT यूनिवर्सिटी नोएडा में, वहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 164 की, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे किसको किया है? यहाँ पे मनमोहन सिंह को
किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नासिक में। नेक्स्ट है, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है मोकामा, जो कि कहाँ है? मुंगेर में। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है आदि संस्कृति के नाम से। नेक्स्ट है, हाल ही में CFA के नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पे जीता है ओमान को हराकर। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो बिल्कुल आप सबको पता ही है, ये जैनजी जो आंदोलन किया गया था नेपाल में, बहुत ही भयानक रूप था उसका, तो इसी वजह से उन्होंने, जो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो यहाँ पे किया है IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो यहाँ पे मिला है इंदौर को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पे हैं B सुदर्शन रेड्डी। नेक्स्ट बात करेंगे, फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे बताना है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है खुर्जा बुलंदशहर में, जो कि कहाँ है? UP। नेक्स्ट है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे दिया है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे किसने जीता है? यहाँ पे जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जैनिक सिनर को हराकर कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंबाउंड टीम जो थी, स्पर्धा में भारत के किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे किस देश को हराकर? तो यहाँ पे फ्रांस। जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की जो कंपाउंड टीम स्पर्धा ने भारत ने फ्रांस को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल्स में सॉन्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यहाँ पे पहली भारतीय है अनुपर्णा राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो यहाँ पे mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम है एंट्रोमिक्स। क्या है? एंट्रोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर हुआ है? तो आपको बताना है किस बंदरगाह पर हुआ है। तो ये हुआ है BO चिंदवरनाम बंदरगाह में। नेक्स्ट है, हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसमें चलाया गया था ऑपरेशन राहत।
नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे किसको की है? तिरुपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली LTM का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 ये पूछा है आपसे, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन क्या है? यशोभूमि नई दिल्ली में। कहाँ पे किया है? यशोभूमि नई दिल्ली में। किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये इसमें हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? तो यहाँ पे सौंपी है किसको? भारत को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो CGA के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? TCA कल्याणी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। नेक्स्ट बात करेंगे 192 क्वेश्चंस की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है विक्रम नाम से। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 193 की। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? आपको यहाँ बताना है पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो यहाँ पे है आदिवाणी। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश यानी कि FDI की अनुमति दी है? तो FDI की अनुमति कितने दी है? तो यहाँ पे दी है 100% की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ICC क्रिकेट महिला को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। कौन सा है? गूगल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है नोएडा में। नेक्स्ट, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? यह है NH48 दिल्ली और चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर। नेक्स्ट है, हाल ही में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला जो गिद्ध ज्ञान पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है असम में। कहाँ में? असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है राजगीर बिहार में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आज हम 200 क्वेश्चंस ही करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है दुबई में। कहाँ पे किया है? दुबई में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज की करंट अफेयर्स का सेशंस और इसमें हमने आपको कराए हैं जो अपडेटेड है पूरे एक साल का, जनवरी 2025 से लेके दिसंबर तक इसको कंप्लीट कराया गया है। और ये 200 MCQs का सीरीज़ है। आपको 200 के MCQ सीरीज़ आगे आने वाली क्लासेस में आपको मिलने वाले हैं और ये पूरे 850 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज़ है जो कि आपकी आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में लाइक UPSI, UP पुलिस,
दिल्ली पुलिस और भी आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स का सेशन पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को कर सकते हैं और अपना जो भी एग्ज़ाम में अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ये वन लाइनर कभी कभी तो ऐसा होता है कि एज़ इट इज़ वही क्वेश्चंस पूरा उठ के आ जाता है एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो 200 क्वेश्चंस के बाद 201 से हम डिस्कस करेंगे उसमें, और आगे 400 तक ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।